नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रोस्तक न्यूज चैनल। मैं राकेश सुगंध आप लोगों के लिए एक एजेंडा लेकर आया हूं। आज का सबसे मुख्य एजेंडा क्या है? सबसे मुख्य एजेंडा यह है एजुकेशन, जहां पर हर एक परिवार को आने वाले 2 साल के बाद परेशानी साफ साफ दिख रही है, लेकिन उस परेशानी को भी हम दूर कर सकते हैं। अगर आज स्कूल्स और कॉलेजेस चालू नहीं है, हम समझते हैं कि जूम मीटिंग के जरिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उससे पढ़ाई पूरी होगी? अगर उसमें भी कमी है तो आज हम खुद अपने बच्चों के टीचर बन सकते हैं। अगर यदि आप खुद भी नहीं बन पा रहे हो तो मुझे अफसोस है अपने शिक्षा मंत्री से, मुझे अफसोस है अपनी सरकार से जो इस चीज को प्राविधान में नहीं ला पाई। हमें कहीं से कुछ आइडिया समझ में हम आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे कि एजुकेशन सही स्तर पे लाने का क्या तरीका है, रेगुलर पढ़ने का, रेगुलर लिखने का, जिससे हमारी पढ़ाई खराब ना हो, जिससे हमारी एजुकेशन खराब ना हो, जिससे हमारी लिखावट खराब ना हो। आज की इस दुनिया में एजुकेशन प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड ना होते हुए भी मोबाइल अच्छे तरीके से चलाते हैं, जो लोग मोबाइल के अंदर इंग्लिश टाइपिंग भी करते हैं और संदेश भी भेजते हैं। वो किस प्रकार से उन लोगों ने उस चीज को अपनाया और अपनी परेशानियों को दूर किया। वैसे आज के जितने भी बच्चे स्कूल्स में हैं, कॉलेज में हैं, उन लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम पढ़ें क्या, तो उनका जो लास्ट ईयर का करा हुआ कोर्स था, आज भी वो रीडर्स उनके पास है। यदि अगर बच्चा अगर खुद अपनी मर्जी से या आप लोगों के समझाने से बच्चा अगर समझ जाए तो बच्चे का आने वाला स्टडी का करियर खराब नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना करना है, बच्चे को रोजाना एक सब्जेक्ट के 2 पेपर लिखने हैं। एक सब्जेक्ट के 2 पेपर लिखने हैं तो 5 सब्जेक्ट हो गए। तो अगर 10 पेपर रोज अगर बच्चा लिखेगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, साइंस हो या मैथ्स के सम हो, बच्चा यकीन करना पढ़ाई में जहां पर रुका हुआ था वहीं से आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस समय बच्चों को पढ़ाई में 1-1, 2-2 साल का जो गैप पड़ रहा है, उससे बच्चे रीडिंग करना भूल रहे हैं, उससे बच्चे लिखना भूल रहे हैं और इससे बच्चे पढ़ना तक भूल जाएंगे। वापस उनको प्रैक्टिस में आने में समय लगेगा, क्योंकि कोरोना आज नहीं तो कल डेफिनेटली इसमें हमें कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। ये पूरा खत्म तो नहीं होगा। जैसे आज टीबी की बीमारी भी है, बुखार भी है, हर प्रकार की बीमारी आज भी हमारे साथ है। वो सदियों पुरानी बुखार बीमारियां हैं, तो वैसे कोरोना भी हमारे साथ एक नॉर्मल बीमारी बन के रह जाएगा। उस समय हमारा ये 2-3 साल का जो गैप है, इसको ठीक करने का एक आसान तरीका उपाय ये है कि आप बच्चों को पढ़ाई के स्तर में ठीक करें। बच्चों को रेगुलर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर रीडर में से सिर्फ लेसन को कॉपी करने के लिए अगर बिठा दें, तो बच्चा अगर रोजाना 2 घंटे का समय अपनी पढ़ाई पे देगा तो डेफिनेटली आपके बच्चे का पढ़ाई का करियर खराब नहीं होगा और उनका साल भी खराब नहीं होगा। और ये मैं अपनी पूरी शिक्षा मंत्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को इस प्रकार से आप पास करें, ना कि सिर्फ पास कर दें। अब बच्चों के पास क्या होगा? बच्चों को टाइम पास करना है। बच्चे टाइम पास किस चीज में कर रहे हैं? मोबाइल्स में कर रहे हैं, गेम्स में कर रहे हैं। क्या ये बच्चों को भविष्य में काम में आने वाली है? क्या बच्चों को इससे कुछ फायदा होने वाला है? ये हम सब जानते हैं कि नुकसान होने वाला है। चाहे वो उसके ऊपर मूवीज देख रहे हो या गेम्स देख रहे हो, उसको एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी बच्चे यूज नहीं कर रहे हैं। आप अगर जितना हो सके बच्चों को उसके ऊपर पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य को समझने के लिए, अपने देश के भविष्य को समझने के लिए उनको इस चीज की नॉलेज दें, जिससे उनको एक टास्क मिले। क्योंकि आजकल कई जितने भी म्यूजिक स्टोर्स होते हैं, जिनके ऐप्स डाउनलोड हो गए, जिसपे वीडियोस बना के पोस्ट करते हैं, उस पर 24 आवर्स का चैलेंज दिया जाता है। तो आप भी अपने बच्चों को अपने देश का इतिहास पढ़ने का चैलेंज दें। आप उनके ख्वाहिश पूरे करते हैं, कपड़े दिलाते हैं उनको, आज भी आप कई स्टोर से खाना मंगा के खिलाते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो उनको अगर आप टारगेट दोगे तो वो टारगेट के अंदर सेट होंगे। और अगर आप लोगों को समझ में आता है, नहीं भी आता है, तो आप लोग एक बार बच्चों के रीडर्स चेक करो, क्योंकि हर बच्चे के एक रीडर में मिनिमम 5th क्लास के बाद में 12 से 16 लेसन होते हैं। और बच्चों को कम से कम 6 से 7 महीने तक का प्रोजेक्ट बच्चों के पास रेडी होगा। बच्चों को हर प्रकार से आप ही बचा सकते हैं।
बच्चों के सबसे बड़े गुरु आप हो, सबसे बड़े रास्ता दिखाने वाले आप हो। जहां पर अपनी किसी भी संस्था की तरफ से हमें सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है या एजुकेशन डिपार्टमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप खुद भी अपने बच्चों के सही प्रोफेसर, सही टीचर और मार्गदर्शक बन सकते हैं। तो मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा कि आप कल कैसा देखना चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य, पढ़ा लिखा सुनहरा भविष्य या वापिस रीस्टार्ट करने वाला भविष्य। धन्यवाद।